बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है, वो आप सबके सामने रखा है। मामला जो है वो लापता अफराद का है। लापता अफराद जो है वो बड़ी अहमियत रखते हैं पाकिस्तान में, और लापता अफराद का मामला जो है बड़ा संगीन होता जा रहा है। लापता अफराद के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत से पहले अहकामात जारी हुए हैं, जिसकी बदौलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जजेस ने मुग़वियों को और लापता अफराद को बाजियाब करवाया। इस तरह का मामला आज जो इस्लामाबाद से एक शहरी जो हैं जिनका नाम फ़िज़ान बताया गया है, वो लापता हुए हैं। उनके घर में जिस तरह विगो डाले आए, आज जैसे बाबर सत्तार ने उस हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए, वो भी आप सबके सामने रखूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी तारीख के औराक उल्टाएँ पिछली तारीख के, तो पता चलता है कि लापता अफराद जो होते हैं उनको कौन करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी अब खुल के बोल उठे हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और भी बहुत सारे लोग, वकला बरादरी जो है वो खुल के इसका इजहार कर चुकी है कि लापता अफराद का मामला जो है बड़ा संगीन है, और लापता अफराद कौन करता है वो सबको पता है। एजेंसियों का ये काम है। आज जैसे बाबर सत्तार साहब ने IG इस्लामाबाद पर बड़ा बर्मी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि जो ISI है, जो खुफिया एजेंसी है, उससे आपने पूछा है कि नहीं। आज इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा जो है, अडियाला जेल में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बड़े अहम केस की समाअत हो रही है, अलकादर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड्स केस से जाना जाता है। और आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत से पहले जो अडियाला जेल की सूरत हाल थी, वो आज आप के सामने रखेंगे। और तीसरा, सेनेट में एक बड़ा अहम जो बिल है वो सेनेटर इरफान सदीकी के हाथों पेश किया गया, और इसके जो नज़ीर है दोबारा कहीं नहीं मिलती, तारीख़ में पहले नहीं मिलती, कि इस तरह जैसे आज सियासी जमातों को वर्कर कन्वेंशन से रोका जा रहा है, इलेक्शन में कंपेन से रोका गया, और आज जो 8 सितंबर का जलसा है उस हवाले से भी बड़ी प्लानिंग की गई है। तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि हम जलसा करेंगे। अब इमरान खान साहब कहते हैं, मेरा नाम भी इस्तेमाल किया गया तो भी आपने जलसा रोकना नहीं है बल्कि जलसा करना है। अब देखते हैं कि 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ जलसा करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। अगर दूसरी जानब हम देखें तो हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमती तर्जमान हैं, वो कहते हैं कि 8 सितंबर का जलसा जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जीती है या हुकूमत जीती है या कुछ और इदारे जीते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लापता फ़िज़ान के मामले में। आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, और IG पर मैं पहले बता चुका हूँ, आज उन्होंने बर्मी का इज़हार किया, और अदालत ने सोमवार का वक्त दिया था जो गुज़श्ता हफ्ते शुरू होगा। लेकिन IG इस्लामाबाद से दोबारा जो है उन्होंने अपील की अदालत से कि सोमवार की बजाय हमें मंगल तक का वक्त दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि आप मंगल तक वक्त ले लें, लेकिन जो है वो रिपोर्ट जो है मंगल को कुछ ना कुछ अदालत को आपने मुतमिन करना है, फ़िज़ान को बाजियाब करवाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, घर में विगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया गया, SHO जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं उनको पता ही नहीं। तो ये क्या मामला चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता उस्मान फ़िज़ान की बाजियाबी केस में इंस्पेक्टर जनरल जो IG इस्लामाबाद पुलिस हैं अली नासर रिजवी साहब को हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि घर में विगो डाला आ जाता है, बंदे उठा लिए जाते हैं, SHO को पता ही नहीं है। ये हमें क्या समझा हुआ है आपने। सब लोग जानते हैं कि ये क्या मामला है, कौन लोग लापता करता है, कौन घर से विगो डाले के ज़रिए लोगों को उठाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस्लामाबाद से लापता नौजवान फ़िज़ान उस्मान की बाजियाबी के लिए जो मामला है वो बड़ा संगीन है। इससे पहले कि हम कुछ अहकामात दें, इससे पहले कि अदालत को मुतमिन किया जाए। इस दौरान IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी ने अदालत में पेश हुए, और दूसरी दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान मिज़ारी पेश हुई, और एडिशनल अटारनी जनरल मुनव्वर इकबाल जो है स्टेट की जानिब से पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर IG इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने लापता फ़िज़ान के वालिद के साथ आधा घंटा गुजारा। फ़िज़ान की लोकेशन पहले इस्लामाबाद और 17 अगस्त को लाहौर की आई। हमने फुटेजेस देखी हैं। एक फुटेजेस में कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, दूसरी फुटेजेस में नज़र आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो साफ दिखाई देती हैं। उनका कहना था कि हमने वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफ़ा को गाड़ियों से मुतल्लिक़ मालूमात के लिखा है। सेफ सिटी का रिकॉर्ड जो है वो 1 माह तक हमारे पास होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके हैं। तो वहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से लापता किया गया है, वहाँ फैक्ट्रियों के जो कैमराज़ हैं, IG का मौक़िफ़ था कि हम उनको चेक करेंगे। IG इस्लामाबाद ने मज़ीद बताया कि उस्मान के वालिद ने कहा कि उनके दामाद 3 जुलाई से लाहौर से लापता है, मगर वहाँ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। हमने FIA, PTA और CTD लाहौर को लिखा है। इस मौके पर अदालत ने IG इस्लामाबाद पुलिस से इस्तफसार किया कि इल्ज़ाम एहसास इदारों पर है, तो क्या आपने वहाँ से कुछ
पूछा, कुछ पूछताछ की है उन इदारों से। IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि हमने वजारत दिफा से है जो रब्ता किया है। अदालत ने मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो एजेंसी है ISI वो वजारत दिफा के अंडर नहीं बल्कि वो डायरेक्ट जो है PM को रिपोर्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर वो काम कर रही है, बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के मातहत है वो इदारा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बग़ैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है। अगर पुलिस नाकाम हो गई तो लोग जो हैं वो हमारे पास आएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने का कहना था कि घर में विगो डाले आ जाते हैं। मैं पहले भी ये रिमार्क्स जो हैं पढ़ चुका हूँ। आगे चलते हैं। इस पर IG इस्लामाबाद ने इस्तदा की कि पीर की बजाय मंगल तक का हमें वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा ठीक है, अगर पुलिस को किसी भी मुआवनत की ज़रूरत हो मुआवनत हो तो वो ले सकती है। बाज़ अदालत ने केस की समाअत जो 10 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है इस केस में। और अब देखते हैं कि मंगल को जब दोबारा जो है वो IG साहब पेश होते हैं तो वो क्या कारकर्दगी लेकर पेश होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस का इस माहौल में जो किरदार है वो सब आपके सामने, जिस तरह वो मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और फायर ब्रिगेड के ज़रिए वहाँ पे वो शेलिंग की गई और आम शहरियों पर जो जुल्म सितम किया गया, वो सब आप जानते हैं। गुज़श्ता दिनों आप देख चुके हैं इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर और तमाम रेड जोन के तमाम जो रास्ते हैं उन पर आज भी कंटेनर्स खड़े हैं कि जैसे दहशत गर्दों का बहुत ख़तरा है और इस रेड जोन तमाम बंद है। एक सिर्फ वो मार्गला रोड है वो खुला हुआ है। आज जो सरीना चौक है वो भी दोबारा खोला गया है। इससे पहले अब इस्लामाबाद में जो जलसा है 8 सितंबर के हवाले से उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में जो जलसा होने जा रहा है 8 सितंबर को, क्या वो जलसा कामयाब हो पाएगा या नहीं। और जो सेनेट में बिल पेश किया गया उसके चीदा जो नुकात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमती जो पॉलिसी है उसमें क्या है और अब 8 सितंबर के हवाले से तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है उस हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद में जलसा करने से 7 रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तहरीरी दरख्वास्त देना होगी। ये सेनेट में बिल जो पेश किया गया उसका ये मतन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो करार दे सकती है जहाँ जलसे की ममानत होगी। बिल का मतन, अगर मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त ना दे तो इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर इस्लामाबाद और फिर सेक्रेटरी दाखिला से रजू करना होगा। जलसों की इजाज़त से मुतल्लिक बिल कानून बना तो इसके गलत इस्तेमाल का खदशा बहरहाल मौजूद है। इस्लामाबाद में आए रोज़ होने वाले जलसे जुलूसों की वजह से शहर को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए जिस शहरियों को तकलीफ़ पहुँची है। इस पर जो है ये बिल का मतन था। इस पर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका भी मौक़िफ़ जो है वो मैं सामने रख देता हूँ। इसमें वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं बिल पार्लियामान से मंजूर हो गया तो यह अवाम को मुतहर्रिक करने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुनों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। HRCP इस्लामाबाद में जिसका दिल करे कहीं भी अगर जलसा कर देता है, इसलिए जलसे जुलूसों से लोगों की ज़िंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। PTI को जलसों से रोका जा रहा है, इसलिए PTI इस बिल की मुखालफत कर रही है। सेनेट में इस बिल की जो है मुखालफत की गई है और तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि हम इस बिल को नामंजूर करते हैं और ये बिल जो है इसको हम मुस्तरद करते हैं। जब सेनेट में बिल पेश किया गया तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जानिब से जो है वो हंगामा किया गया है कि ये बिल जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है और ये बिल जो है किसी की डिक्टेशन पर जो है ऐवान में पेश किया गया और हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। अब इस बिल पर जो आने वाले दिनों में जो तब्दीलियाँ और रोनुमा होंगी वो आप सब देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बिल इसलिए पेश किया गया कि तहरीक इंसाफ को अवामी पावर शो से, अवामी इज्तिमा से और 8 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है उससे रोकना है। इसका और कोई मकसद नहीं है। तो अब देखते हैं कि 8 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर पाती है या नहीं। इससे गुज़श्ता अगर हम जलसे की बात करें 22 अगस्त वाला भी, वो भी इमरान खान पर एक हंगामी जनाब अडयाला जेल में मुलाकात हुई सुबह 7 बजे जिस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। वो जलसा मनसूख हुआ। आज देखते हैं कि ये जलसा मनसूख 8 सितंबर को होता है या तहरीक इंसाफ ये जलसा कर पाती है या नहीं, हुकूमत इस जलसे को रोक पाती है या नहीं। आने वाले दिनों में जितनी भी शहर इक़्तिदार से इस्लामाबाद से अहम डेवलपमेंट होंगी वो सब आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।